हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है बहुत ही आसान होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये इतनी आसान होती है कि अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान होती है, और अगर ये हार्ड लगे तो फिर ये इतनी हार्ड लगती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे कैसे करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो जो हमारे बीटेक के एंट्रेंस में होती है, आईआईटी एंट्रेंस में होती है, वो हमारे 6 टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़नी होते हैं। पहला होता है हमारा लाइन, दूसरा होता है हमारा पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन, तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है सर्किल, चौथा जो टॉपिक होता है वो होता है पैराबोला, पांचवा जो टॉपिक होता है वो होता है इलिप्स, और छठा होता है हाइपरबोला। ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हमको पढ़ने रहते हैं आपके बीटेक एंट्रेंस के लिए। तो देखते हैं इनको हम कि 1 बाय 1 कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा लाइन रहेगा। इस लाइन को ही हमें पढ़ना है। तो मैं पहला चैप्टर डाल देता हूँ, लाइन। पहला चैप्टर मैंने डाल दिया लाइन। अब ये जो लाइन है इसमें भी हमारी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती हैं, और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे और उसे देखें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले टाइप की जो प्रॉब्लम है, तो मैं लिख देता हूँ इधर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें कैसे कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो इसमें पहले टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इमेज पॉइंट और फुट पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि इमेज पॉइंट और फुट पॉइंट ये बार बार पूछे जाते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम है लाइन में ही, वो है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, कि लाइन, एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट किधर है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम बनती है वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस, होती है रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस। चौथे टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, कि हमसे इन सेंटर पूछा है, एक्स सेंटर पूछा है, या क्या पूछा है उसके बारे में, इसको पढ़ेंगे बाद में। पांचवा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एंड कोलिनियर वाला। कोलिनियर की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर की प्रॉब्लम जो पूछी जाती हैं उनमें देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, पूछते हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। एंड कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन बनता है। छठे टाइप की जो प्रॉब्लम है वो होती है वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन, द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस। सातवें टाइप की जो प्रॉब्लम बनती है वो होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। आठवां है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। यही वैसे देखा जाए तो केवल 7 चीज़ हैं और ये 7 चीज़ ही हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। इन्हीं सारे के जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो इन्हीं 7 में से आते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हमारा बाहर से नहीं आता है। तो अब पहले हम बात करेंगे कि किसी पॉइंट का हम इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं और ये इमेज पॉइंट और फुट पॉइंट होते क्या हैं। तो पहले हम इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें वो इमेज पॉइंट और फुट पॉइंट पढ़ेंगे कि इमेज पॉइंट और फुट पॉइंट होते क्या हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये बात पता होगी कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट P मेरा यहाँ पर है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, मान लो ए में ए और बी तो मैंने इसमें यूज़ कर लिए हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x1, x2 हैं या x1, y1 ऐसे मान ले रहे हैं पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है हमारा x1 और ये वाला पॉइंट है हमारा y1। x1, y1 हो गया ये वाला पॉइंट हमारा। अब हम इसका इमेज पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो ये पॉइंट इस लाइन से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉइंट मैंने मान लिया h, k। तो इस पॉइंट को I को हम पॉइंट P का इमेज पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट P का यानी ये पॉइंट जो P है वो इस लाइन से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर ये I पॉइंट हो। तो और ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट I को हम पॉइंट P का इमेज पॉइंट कहते हैं। तो अब बात आती है ये कि मान लो ये वाला पॉइंट तो हमको गिवन रहेगा, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे देखते हैं कि ये वाला पॉइंट I जो हो गया वो इमेज पॉइंट हो गया पॉइंट P का, और ये जो ठीक बीचा बीच का पॉइंट होता है
इस पॉइंट को बोलते हैं हम एफ, और ये एफ ही हमारा फुट पॉइंट होता है, सॉरी फुट पॉइंट होता है, इसी को हम फुट पॉइंट बोलते हैं और इसी को हम इमेज पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया हमारा इमेज पॉइंट और ये हो गया हमारा फुट पॉइंट। फुट पॉइंट अब बात करते हैं निकालेंगे कैसे, ये इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट हमें दे रखा है और ये हमने मान लिया है h, k, तो ये जो h, k है और x1, y1 है ये पॉइंट, ये फुट पॉइंट ठीक P और I के बीच बीच का पॉइंट होगा, यानी ये F जो होगा वो मिडिल पॉइंट होगा P का और I का। तो इस F पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या होंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई 10th क्लास में कि मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 प्लस h डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस k डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हमारा लाई करेगा, लाइज ऑन लाइन, तो ये f जो पॉइंट है वो हमारा लाइन पर लाई कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखते हैं कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x की जगह, यहाँ पर x की जगह ये वाला पॉइंट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a, x की जगह x1 प्लस h अपॉन 2 प्लस b इंटू y1 प्लस k अपॉन 2 प्लस c बराबर हो जाएगा 0। अब यहां से मुझे x1 h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां पर h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसे बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो h और k में एक इक्वेशन मुझे यहां से मिली। अब एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर लाइन है पी आई, वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? ये जो पी आई है वो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ पी आई एंड स्लोप ऑफ लाइन ये बराबर जो होना चाहिए वो -1 के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ हमने पढ़ ली है भाई कि जब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ पी आई अगर निकाला जाए तो स्लोप ऑफ पी आई, यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट से जो स्लोप निकल के आता है वो हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 यानी k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इनटू ये जो दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से इसका स्लोप क्या आएगा भाई, माइनस का a अपॉन b, इसे बराबर में रख देंगे -1। और -1 रखने के बाद में हम जो करेंगे वो ये काम करेंगे कि यहाँ पर भी हमको एक इक्वेशन h और k में मिल जाएगी, h और k में एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो दूसरी इक्वेशन ये मिल गई है हमको। तो पहली इक्वेशन ये वाली, h और k की पहली इक्वेशन ये वाली, और अब जो h और k में जो दूसरी इक्वेशन मिली है वो ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके h की और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब h और k की जो वैल्यूज निकल के आई हैं, इससे हमें इमेज पॉइंट मिल जाएगा। इमेज पॉइंट हमारा h, k ही तो था,
तो यहाँ से हम इमेज पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। और फुट पॉइंट भी हमारा क्या था, x1 प्लस h अपॉन 2 कॉमा k1 प्लस y अपॉन 2 है ना, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका जो है वो है डायरेक्ट सेकंड मेथड, यानी सेकंड मेथड जो है इसे सॉल्व करने का, वो क्या है। सेकंड मेथड जो है इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट निकालने का, वो क्या है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिया मैंने h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ a x1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम तो हमारा इमेज पॉइंट निकल आएगा। ये हमारा इमेज पॉइंट के लिए है, यानी कि अगर हमारी लाइन ये है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और पॉइंट है हमारा P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका इमेज पॉइंट I है, इसके कोऑर्डिनेट है h, k। तो h, k की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस फुट पॉइंट की। तो फुट पॉइंट को डायरेक्टली फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस, ओनली माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स लगाया था, यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं लगाएंगे, इस बात को याद रखें। तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला बना है हमारा, वो फॉर्मूला बना है फुट पॉइंट के लिए। तो इससे हम फुट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 1, -1 with respect to line 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के इमेज पॉइंट मुझको फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखें कि हम इसके इमेज पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए ये मेरी लाइन है। तो और हाँ, एक बात और कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन करें तो उसमें एक रफली डायग्राम बनाना ना भूलें, क्योंकि रफली डायग्राम बनाने से क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाता है कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो ये वाली लाइन है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब इस पॉइंट को मैंने इधर ले लिया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 1, -1। तो अब मुझे इस P पॉइंट के इमेज पॉइंट को ही फाइंड आउट करने हैं। तो जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा
उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर इसका इमेज पॉइंट आई होगा। तो ये मान लीजिए इमेज पॉइंट आई है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने h, k मान लिए, ये मैंने लेट कर लिया। अब मुझको यही इमेज पॉइंट फाइंड आउट करनी है। आप देखते हैं कि ये इमेज पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट होगा F, जिसे कि हम फुट बोलते हैं, वो क्या होगा, इसके ठीक बीचा बीच का पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट या कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो h+1 यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 यानी k-1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फुट पॉइंट निकल आया। अब ये जो फुट पॉइंट होगा, ये फुट पॉइंट मेरा लाई करेगा, लाइज ऑन लाइन। तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। अब लाइन की इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो लाइन की इक्वेशन मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो 2 × x, x की जगह मेरा जो दे रखा है वो है h+1 / 2 माइनस y की जगह k-1 / 2 + 1 = 0। यहाँ पर मैंने 2 ले लिया LCM, तो 2 आ गया मेरा LCM। 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 2h + 2 -1 का मल्टीप्लाई इधर, तो -k+1, इसके नीचे 1 बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और = हो जाएगा 0। इस 2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या भाई, देखते हैं। तो इस 2 का इधर हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0। अब ये हो गया 2h - k, और 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5, तो ये 5 हो गए भाई। तो 2h - k + 5, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो बनी हमारी 2h - k + 5 बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी बन करके आ गई। तो इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हम कि सेकंड इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर थी, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था। तो स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ PI, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट नहीं, जो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 होता है। यानी कि PI जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने पढ़ा है कि m1 × m2 = होता है -1, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहली लाइन है, वो पहली लाइन का जो स्लोप आएगा, यानी स्लोप ऑफ PI की बात करें तो y2 - y1 यानी k -1, तो ये हो गया k -1 अपॉन x2 - x1 यानी h - 1, तो ये हो गया h - 1 इंटू m2 है हमारा स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो स्लोप जो है हमारी इस लाइन का वो कितना है, तो इसे y = mx + c की फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ से y को इधर ले आ रहा हूँ मैं, तो y को इधर ले आए तो y हो जाएगा प्लस का, तो y = हो जाएगा 2x + 1। तो यहाँ पर जो x का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पर जो x का जो कॉफिशिएंट है वही हमारा स्लोप है लाइन का, यानी यही हमारा m2 है, यानी m2 की वैल्यू हो गई 2। तो m2 की वैल्यू 2, तो इसे मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर m2 की वैल्यू हो गई 2 इज इक्वल टू हो गया -1। अब h-1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा k+1 और इनटू 2 का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 अपॉन में h-1 इज इक्वल टू -1, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2k + 2 इज इक्वल टू -1 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो -h और +1। अब h को इधर ले आएंगे तो h + 2k और 1 को भी इधर ले आए तो 2 में से 1 कटेगा तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी थी भाई फर्स्ट इक्वेशन? 2h - k + 5 = 0। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इसके पास में लिख ले रहा हूँ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो मेरे पास थी 2h - k + 5 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और h और k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले मुझे किसी एक के कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हमसे आता ही आता अच्छे तरीके से। तो मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 2h + 2 × 2 = 4k और +2 इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन में से मैं दूसरी लाइन की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कट जाएगा भाई। -k और -4k ये हो जाएगा -5k और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा हमारे पास +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। अब k की ये वाली वैल्यू उठा करके मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लीजिए या सेकंड में पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ 2h - k + 5 = 0 में पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो 2h - k की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर k की वैल्यू है 3/5 और फिर +5, तो +5 इज इक्वल टू 0। तो 2h इक्वल टू जो होगा वो 3/5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 5 5 = 25, तो 3 में से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अपॉन में बचेगा 5। अब 2h तो 2h है ही है, 3 में से 25 सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेगा -22 अपॉन में 5। 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, तो -11 अपॉन 5। तो हेंस जो इमेज पॉइंट थे, जो यानी हमारा पॉइंट आई था, आई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हमने माने थे h, k। तो h, k के जो कोऑर्डिनेट हो गए, h की वैल्यू हो गई हमारी 11/5 और k की जो वैल्यू है वो k की वैल्यू हो गई 3/5। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा कि हम इमेज पॉइंट या फुट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इनका रिवाइज कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।